स्टूडेंट्स, पिछली हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने कार्बोनाइल कंपाउंड को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना अर्थात उसका रिडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में देखा था। उसी कड़ी में आज हम एक नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसे हमें आज समझना है कि इसमें किस तरीके से क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, कार्बोनाइल जो कंपाउंड होता है, कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है वो जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्केन में परिवर्तित हो जाता है, एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है उसकी हम एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्रियाविधि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक हम कार्बोनाइल कंपाउंड एक सबस्ट्रेट के रूप में लेते हैं। यहाँ पे H+ अटैक करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, ठीक है। इस H+ ने इस ऑक्सीजन पे अटैक किया और क्या बना लिया, ये वाला सबस्ट्रेट बना लिया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिंक की उपस्थिति में -Zn+2 बन जाएगा। और जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे वो आ जाएंगे कार्बन के ऊपर, तो ये स्थिति आएगी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे। देखिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है इस तरफ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं आता क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देता है कार्बन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी कड़ी में देखो आगे क्या होता है, एसिड से 2 H+ ट्रांसफ़र होते हैं और बनता है OH2 और H। देखिए एक H तो OH के साथ जुड़ जाएगा तो OH2 बना लेगा और एक H कार्बन से जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे प्लस है, ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और बन जाएगा CH3 और कार्बन पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ये वाटर अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है इंटरमीडिएट, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन या इसको बोलेंगे कार्बोधनायन। कार्बोधनायन इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पुनर्विन्यास संभव है। ये ध्यान रखने वाली बात है, पुनर्विन्यास संभव। ये आपको ध्यान में रखना है कि पुनर्विन्यास संभव है। यहाँ से अगर हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी मिलती है तो हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो पुनर्विन्यास यहाँ पे होता है। आगे क्या होगा, वापस यहाँ से यहाँ पे जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जिंक +2 बन जाएगा और जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। तो देखिए इस तरीके से होगा, CH3 ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन। अब क्या होगा, एसिड से H+ की सप्लाई होगी और ये बन जाएगा CH3 एक H तो पहले से था और एक H और आ जाएगा, तो ये बन गई हमारी एल्केन। तो इस तरीके से ये क्लीमेंसन रिडक्शन की एक सिंपल मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म को हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे इनोल बन जाता है, जब H+ का अटैक होता है ऑक्सीजन के ऊपर तो इनोल बनेगा। फिर जिंक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे कार्बन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में एसिड से
2H+ ट्रांसफ़र होंगे और OH2 बनेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जुड़ बन जाएगा यहाँ पे, और साथ में एक H है ही। अब ये वाटर मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में जिंक से फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर एसिड से H+ ट्रांसफ़र होगा और एल्केन बन जाएगी। तो ये थी संपूर्ण क्रियाविधि क्लीमेंसन रिडक्शन की। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन के। जैसे मैं एक सबस्ट्रेट इस तरीके से ले लूँ, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले कहा था कि रिएक्शन की लंबाई चौड़ाई देख के कभी घबराना नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि रिएजेंट हमने क्या ले रखा है और वो किस ग्रुप के ऊपर अभिक्रिया करता है। अब आपको ये एरो के ऊपर रिएजेंट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, देखिए ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप, ये तो एसिड ग्रुप है, तो इसको तो कुछ नहीं करेगा ये। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको CH2 में। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये COOH ग्रुप अनरिएक्टेड रहेगा, या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम सिंपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर इस तरीके से भी आपको दे रखा है, तो इसमें भी क्या होगा, सेम रिएजेंट में लूँ तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड S ग्रुप है, इसका भी क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्लीमेंसन रिडक्शन के जो आपको ध्यान में रखते हैं। पहला तो फिनोलिक एंड COOH ग्रुप, मतलब एसिड ग्रुप, एसिड समूह अक्रियाशील रहते हैं। मतलब जब क्लीमेंसन रिडक्शन करवाते हैं तो जो फिनोलिक ग्रुप होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एसिड ग्रुप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपने यहाँ पे देख ही लिया है। दूसरा, जो एसिड सेंसिटिव जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ में यह अभिक्रिया फेल हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अम्ल प्रेरित या अम्ल प्रभावित लिखना ज़्यादा सही रहेगा। अम्लों से प्रभावित होने वाले यौगिक जैसे HC डबल बॉन्ड OH CH3 CHO और उच्च अणुभार वाले यौगिकों पर यह अभिक्रिया या यह अपचयन काम नहीं करता। तो यह आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ कहीं भी अपन ने एल्डिहाइड नहीं लिया, क्योंकि ये एल्डिहाइड क्या होता है, एसिड सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन काम नहीं करता। तो ये एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हमने आज समझी, क्लीमेंसन रिडक्शन, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देती है, एल्केन में कन्वर्ट कर देती है। साथ में ध्यान ये रखना है कि एसिड सेंसिटिव जैसे RCHO HCHO और उच्च अणुभार वालों पे ये काम नहीं करती। फिनोलिक ग्रुप और एसिड ग्रुप भी यहाँ पे अनअफेक्टेड या अनरिएक्टेड रहते हैं। आगे की क्लास में हम कोई दूसरी नेम रिएक्शन पढ़ेंगे रिडक्शन से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।